Audio Jungle. Audio Jungle. ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते ही हो राजाई के लिए। यह एकदम नई पढ़ाई है। इस पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है? तो बाबा कहे, इस पढ़ाई में यही सिखाया जाता है कि सभी धर्म को छोड़ माम एकम याद करो। देह के सभी धर्म को छोड़ना और एक बाप की याद में रहना। परंतु जब याद में रहते हैं तो माया भी कम नहीं है। बाबा कहे, माया की बॉक्सिंग में कई लोग फेल हो जाते हैं। माया की बॉक्सिंग है तो बुद्धि पर वार करती है, और जैसे ही बुद्धि पर वार होते तो बाप में संशय बुद्धि बनने लगते हैं। चोट लगने के कारण फिर बाप के साथ सच्चे नहीं रहते हैं। जो बच्चे सच्चे रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं, नहीं तो माया की बॉक्सिंग में हार खा लेते हैं। बाबा कहे, जब भी तुम कोई भी वचन उच्चारण करो तो जितना हो सके देही अभिमानी हो करके, आत्म अभिमानी हो करके उच्चारण करो। सामने वाले को भी आत्म रूप में देखो तो तुम्हारे वचन में ताकत आएगी, जौहर भरेगा और उसको तीर लगेगा। बाकी बाबा कहे, समय प्रति समय अपने आप को देखते रहो, अपना चार्ट देखते रहो। मेरा व्यवहार ठीक है, मेरा बोल चाल सबके साथ ठीक है। बाबा कहे, जब अपने आप में ऐसी चेकिंग करते रहेंगे तभी आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो पुराने संस्कार इमर्ज होना स्वाभाविक है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं रहते। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। रूहानी शब्द ही समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठ समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उनको ही याद करती है। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के धर्म भी कितने हैं? गृहस्थ धर्म है, पत्नी धर्म है, धर्म पत्नी कहते हैं इसलिए, पति धर्म है,
पुत्र धर्म है ना, पिता धर्म है, तो बाबा कहे देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो, कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है, इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, हमको सिखलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं का बाप सिखलाते हैं। ये याद न रहने से जौहर नहीं भरता है, पानी में जौहर नहीं भरता, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, योग युक्त हो, योग युक्त हो, पूछते बाबा। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। परमात्मा सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, बल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। बाबा को सब पता पड़ता है कौन कांटा है कौन फूल है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी है, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं है। यह है पारलौकिक पढ़ाई, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, ये ऐसी पढ़ाई नहीं है जो पढ़ा और फिर जाकर के एग्जाम देना होगा। बाबा कहे ये तो है नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना उच्च नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, बाबा भी स्टूडेंटों से पूछते ये कैसा पढ़ाते हैं।
इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई श्रूड़ बुद्धि नहीं होते हैं, माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। बल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और ये फंसा। देह अहंकार आया और बाबा का ये फंसा। बाप समझाते हैं, जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिनमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। बाबा कहे तुम अंदर में ये बात समझते होंगे, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में बाबा ने आज याद किया गीता बच्ची, फ्री फोर्ट में शांति बहन की माता जी गीता बहन जी, तो जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की तो बात है, बाबा कहते कल की बात है। बाप कहते कल तुमको इतना शाहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच से ऊंच श्रीमद् भगवत गीता की गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते हैं, वह सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना, बाबा का प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो गीता के अंदर भले वो बाद में स्मृति आने से लिख दिया, लेकिन बाबा वो किताब उठाकर नहीं पढ़ते हैं। फर्क तो है ना, उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। ऐसे ना कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो उधर ही है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे, तो फिर कहेंगे भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई अक्षर राइट है, जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं, नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता। संगम युग पर बाबा सिखलाते हैं, फिर बाबा गुम हो जाते हैं। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना।
जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। ज्ञान की एक एक बात को जानते जाएंगे तो बाबा कहे जीते रहेंगे। कई तो फिर मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपने तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न वहां के रहते न यहाँ के रहते हैं, न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते, बीच में झूलते रहते हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। बल बाबा कहते हैं शुभ बोलो। कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते हैं। तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घुसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। शारीरिक बॉक्सिंग हो तो शरीर को चोट लगती, लेकिन बाबा कहे यहाँ तो माया बुद्धि पर वार करती है तो बुद्धि को बहुत चोट लगती। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाबा तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता है कि छोड़कर जाऊं। बाबा हर एक बच्चे का मन की अवस्था को जानते हैं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान
कई बच्चे बाबा के साथ हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ। बहुत प्रकार से बाप को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। बाबा भी बच्चों को सावधान करते हैं कि हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते भी है बंदर सेना ली। ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाए पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है, मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है। इतना खर्चा करते हैं, बाप उलाना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्कर लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंखें खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं कि नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच्च बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं। बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएंगी, फिर लुप्त हो जाएंगी, फिर उसका प्रारब्ध हम सतयुग में भोगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए, अपने वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखाया हुआ हम सुना रहे हैं,
तो उसमें जौहर भरेगा और अहंकार नहीं आएगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी उच्च हो। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी उच्च हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में नहीं रहेंगे, कभी मूंझेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। बहुत गहरी बात बाबा ने सुनाई। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, ताकि उस सेवा का भी घमंड न आए। अच्छा, ओम शांति।